नमस्कार दोस्तों। आज के भारत में अगर आप किसी से पूछेंगे कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति कौन है, तो अक्सर जवाब मिलता है जो मांस नहीं खाता। खाना अब सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारी पहचान बन गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज भी यही नियम का पालन करते थे जो हम आज एक दूसरे पर थोपते हैं? क्या शाकाहार हमेशा ही हमारे धर्म का हिस्सा रहा है, या ये इतिहास की एक सोची समझी करवट है जो समय के साथ बदल दी गई? चलिए आज राजनीति और नारों से ऊपर उठ के असली इतिहास और शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं। सोशल मीडिया पर एक डिबेट हमेशा चलती रहती है कि इंसान को शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी, जिसका तर्क देते हुए कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में मांस खाना पाप है। लेकिन इसका सच बिल्कुल इससे उल्टा है। महाभारत के अनुशासन पर्व को देखें, जब भीष्म पितामह मांस के गुणों और दोषों पर चर्चा करते हैं, ना कि उसको ये कह के टाल देते हैं कि मांस खाना पाप है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 30 पे स्पष्ट लिखा है, जो खाने योग्य प्राणियों का मांस खाता है वह पाप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने कुछ को खाने के लिए और कुछ को खाने वाला बनाया है। आयुर्वेद के जनक चारक भी कई बीमारियों के इलाज के लिए मांस खाने की सलाह देते हैं। सवाल यह उठता है कि ग्रंथों में जब यह सब कुछ लिखा है तो आज के लोग इसे अशुद्ध क्यों मानते हैं? बदलाव शुरू हुआ आज से करीब 2500 साल पहले। जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा को अपना मुख्य आधार बनाया। उस समय के समाज में पशु बलि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके विरोध में नए धर्म खड़े हुए। अब अपनी लोकप्रियता बचाने के लिए ब्राह्मणों और व्यापारियों ने भी खुद को शाकाहारी बनाना शुरू कर दिया। यह एक तरह की नैतिक श्रेष्ठता की लड़ाई थी। जो जितना ज़्यादा शाकाहारी वह उतना ज़्यादा शुद्ध। और यहीं से शुरू होती है जाति व्यवस्था और खान पान के बीच एक गहरी खाई। आज का डाटा क्या कहता है? NFSH 5 के सर्वे के अकॉर्डिंग 70% से ज़्यादा इंडियंस मांसाहारी हैं, जबकि बंगाल में यह वैल्यू 98%, केरला में यह वैल्यू 97% और हरियाणा और राजस्थान में यह वैल्यू 25% के आसपास रहती है। तो क्या बंगाल और केरला में रहने वाले हिंदू हिंदू नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक जियोग्राफी का खेल है। आप एक बार ये वीडियो देखिए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। लेकिन कुछ नेताओं की राजनीति देखिए। उत्तर भारत में मटन और बीफ पर दंगे हमेशा देखने को मिलते हैं, जबकि वहीं राजनीतिक पार्टियां केरला और नॉर्थ ईस्ट में बीफ बैन करने की बात कभी नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ के वोट बैंक की थाली हमसे अलग है। यानी यह कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ एक वोट लेने का जरिया है। दोस्तों, वेजिटेरियन होना एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, इवन हमारी खुद की हेल्थ के लिए। मैं खुद नॉन वेज फूड को अवॉइड करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप खाने को लेकर पवित्र और अपवित्र के नाम पे नफरत फैलाते हैं। भारत की खूबसूरती हमेशा डाइवर्सिटी में ही रही है, जहाँ एक तरफ अघोरी साधु हैं और दूसरी तरफ एक शुद्ध शाकाहारी इंसान। किसी की थाली देखकर उसका धर्म तय करना बंद कीजिए। इतिहास को समझिए, नफरत को मत बढ़ाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।